जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विद्या अभियान। आप सभी का स्वागत है विद्या अभियान के परिवार में। तो हम पढ़ कर रहे थे, इसमें पढ़ रहे थे कक्षा 9 का गणित ना। कक्षा 9 के गणित में 3 प्रश्नावली बता दिया था और 3 प्रश्नावली के बाद उदाहरण नंबर 15, 16, 17, 18 और 19 भी आपको बता ही दिया था। तो चलिए अब चालू करते हैं प्रश्नावली 1.4 यानी कि 1.4। तो आज हम बताते हैं आपको प्रश्नावली 1.4 क्या है। प्रश्नावली 1.4 की बात करते हैं। प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.4 में कहा दिया है, कह रहा है ना कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय छांटना है। शुरुआत में ही मैं आपको सिखा दिया था, क्या सिखाया था, परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा बता दिया था। परिमेय किसे कहेंगे, देखिए ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। परिमेय एक लाइन में बता देते हैं, परिमेय और एक होता है अपरिमेय। अपरिमेय क्या होगा, परिमेय और क्या होगा अपरिमेय। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, शर्त यह है कि Q नॉट इक्वल 0 यानी कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि हम P/Q के यानी सीधा सीधा कहने का मतलब ये है ना कि अंश और हर के रूप में लिख सकें, अंश और हर के रूप में लिख सकेंगे तो उसे ही कहेंगे परिमेय संख्या। जबकि अपरिमेय किसे कहेंगे, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे ही तो कहते हैं अपरिमेय। आई बात समझे। तो चलिए सवाल की बात करते हैं कि सवाल कह रहा है। तो ये तो था परिमेय और अपरिमेय की बात। तो प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल छांटना है हमें कि कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा। तो पहला दिया है, पहले का पहला सवाल लिखा है 2 माइनस अंडर रूट में 5। 2 माइनस अंडर रूट में 5 लिखा है ना। तो क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता। जब इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि, ऐसे लिखेंगे चूंकि, ये चूंकि का चिन्ह है, चूंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चूंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ नहीं समझ आई। जब इसे हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं तो परिमेय कैसे होगा। आई बात समझे। तो क्या होगा, पहले का पहला सवाल होगा अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में कि नहीं समझ आई, समझ आया ना। चलिए तो आगे चलते हैं। इसको मिटा करके जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, नहीं तो इसको मिटा करके हम दूसरा सवाल बताते हैं। हो गया ना। चलिए तो दूसरा सवाल हम लिखते हैं, इसको मिटा दें। अब लिखा है पहले का दूसरा पार्ट क्या लिखा है, 3 प्लस अंडर रूट में 23 लिखा है और माइनस अंडर रूट में 23 लिखा है ना। चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करके देख लिया जाए। तो हल हम करेंगे तो क्या करें, पहले तो ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस अंडर रूट में 23 लिख सकते हैं। आई बात समझे। और फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंडर रूट में 23 आएगा कि ना आएगा, आएगा। आई बात समझे। अब थोड़ी ध्यान से देखिए, तो ये अंडर रूट में 23 है और ये भी अंडर रूट में 23 है, परंतु ये है प्लस में और ये है माइनस में। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा ना। तो कट जाएगा तो क्या आंसर बचा, 3।
और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिखेंगे, चूंकि इसे P/Q के रूप में, P/Q Q नॉट इक्वल 0 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो क्या होगा, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। आई बात कुछ समझ में या नहीं समझ आई? बात हमारी समझ पा रहे हैं? मैं क्या बताया, मैं तो यही बताया ना कि ये था ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 23 और माइनस में था कड़ी में 23, तो हमने बस ब्रैकेट हटा दिया तो हो गया 3 प्लस कड़ी में 23 और माइनस कड़ी में 23। ये है प्लस कड़ी में 23 और ये है माइनस कड़ी में 23, तो एक दूसरे से कट जाएगा तो बचेगा 3, और 3/1 तो हम लिख ही सकते हैं, मान में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। और जब मान में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, यानी कि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में? तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ध्यान से बात को समझते रहिए और नोट्स को तैयार करते रहिए। क्योंकि अंतिम समय में नोट्स ही काम आता है, नोट्स आपके पास रहेगा तो रिवीजन करते रहेंगे। देखिए तीसरा सवाल क्या लिखा है। तीसरा सवाल लिखा है 2 करणी में 7/7 करणी में 7। इसको हल किया जाए, हल करें ना, तो देखिए इधर लिख देते हैं हल लिख दिया, तो हल करेंगे तो क्या आएगा, अरे 2 करणी में 7 ऊपर दिया है और नीचे 7 करणी में 7 दिया है। थोड़ी गौर से देखेंगे, थोड़ी ध्यान देंगे तो ऊपर भी दिख रहा है कणी में 7 और नीचे भी दिख रहा है कणी में 7, तो ये कणी में 7 ये कणी में 7 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? जब कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास 2/7, और ये P/Q के रूप में है कि नहीं, जहाँ Q का मान 0 भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, चूंकि इसे P/Q Q नॉट इक्वल 0 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। आई बात समझ नहीं समझ आई? आई बात समझे ना? तो ये भी क्या मिला हमें, परिमेय संख्या ही मिला ना। बात हमारी समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही है? यहाँ तक तो बात अच्छे से समझ आ ही रही होगी। तो आगे चला जाए, चलिए चलते हैं, थोड़ी जल्दी से मारिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो जल्दी से छाप डालिए। तो आगे हम चलते हैं, छापते रहिए, थोड़ी तेजी में हाथ बढ़ाते रहिए और छापते रहिए, मजा ही आ जाए पढ़ने में। आगे चलते हैं हम चौथे सवाल पर ना, मिटा दें इसको। और एक एक सवाल बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप घर पर रिवीजन इसको करते रहिए, तब तो मजा ही आ जाएगा। देखिए ये क्या लिखा है, 1/√2। क्या यह P/Q के रूप जैसा है? क्या यह P/Q के रूप जैसा है? नहीं है। P और Q एक पूर्णांक होते हैं ना, जबकि नीचे का मान पूर्णांक नहीं है, यही होते हैं ना। अरे जब हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं तो परिमेय संख्या पढ़ते समय क्या पढ़ते हैं, P/Q, और P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब समझा रहा है कि पूर्ण एक मिला करके पूर्ण एक संख्या होगी ना,
या तो 1 होगा या तो 2 होगा, पूर्ण संख्या होगी ना। और क्या कर्ण में 2 पूर्ण संख्या है? नहीं, कर्ण में 2 पूर्ण संख्या नहीं है। ये बहुत अच्छे में डिटेल से समझाया था परिभाषा में शुरू में, देखिए एक बार वीडियो फिर से। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या तो नहीं है, पूर्णांक नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है तो क्या इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या? नहीं कह सकते। आई बात समझे? तो ये क्या होगा, नीचे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, चूंकि P बटे Q में P और Q पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जो कि यहाँ नहीं है, जो कि यहाँ नहीं है। और जब यहाँ नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, जाहिर सी बात है। अपरिमेय संख्या है। आई बात कुछ समझ में? तो चलिए चलते हैं हम 5वें सवाल पर। 5वां सवाल यहीं बता देते हैं। 5वां सवाल ना, 5वां सवाल क्या लिखा है? 5वां सवाल लिखा है 2 पाई। क्या लिखा है? 2 पाई। अब ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। देखिए, कई लोग कहते हैं कि पाई परिमेय संख्या है, कई लोग कहते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है। ये बड़े लोगों को कंफ्यूजन बना के रखता है कि पाई परिमेय है कि पाई अपरिमेय है। तो हम आज आपको बता देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपका डाउटे क्लियर कर देते हैं कि पाई वास्तव में होता क्या है। देखिए, पाई कहते हैं, ये है पाई, आई बात समझे। और पाई का मान आप पढ़ते आ रहे हो कि पाई बराबर 22/7। जबकि ये जो हम 22/7 मानते हैं ना, ये लगभग मान मानते हैं। पाई का रियल मान जो है ना 3.14 डॉट 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 बहुत सारे मान आते रहते हैं, और ऐसे लगातार संख्याएं आती रहती हैं जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते कहाँ तक भाग जाता है। तो इसे तो P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। और जब इसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता तो इसको कहेंगे क्या कि यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। जबकि इसी पाई का लगभग मान है, लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ये लगभग मान होता है। इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसको कहेंगे परिमेय। आ रही है बात समझ नहीं समझ आई? तो जो पाई का झुठियावा वाला मान है ना, है झुठका मान है जो, ये होगा परिमेय। और जो सहिया मान है यानी कि 3.14, 3.14 आता है ना, 3.14 डॉट 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 बहुत सारे मान आते रहते हैं, तो ये होता है अपरिमेय। यानी कि पी का जो रियल वैल्यू यानी कि रियल मान, बात समझ नहीं समझ रही? यानी कि पी का जो वास्तव में, सॉरी पाई का, पी का नहीं, सॉरी पी नहीं पाई, तो जो पाई का वास्तव मान होता है 3.14 डॉट 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 बहुत सारे मान आते रहते हैं, ये होता है अपरिमेय। जबकि पी का जो लगभग मान होता है 22/7, ये होता है परिमेय। बात समझाई? तो यहाँ पर क्या लिखा है? पाई लिखा है कि पाई का मान लिखा है? पाई लिखा है ना। और पाई को हम कहते क्या है? अरे है अपरिमेय है, तो चाहे मैं 2 से गुणा करें, चाहे 5 से गुणा करें, चाहे किसी से गुणा करें, होगा कुल मिलाकर के अपरिमेय है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो यह अपरिमेय, अपरिमेय है। आई बात समझ में? तो छाप डालिए जल्दी से। आगे चला जाए, जल्दी से छापिए। तो अगला सवाल, दूसरा सवाल पर आते हैं।
हो गया ना। तो चलें दूसरा सवाल पर। चलिए चलते हैं हम दूसरे सवाल पर। छापते रहिए आप लोग, मजा ही हो जाए सवाल लगाने में। दूसरा सवाल क्या दिया है? दूसरा सवाल लिखा है ना कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है तो कर दीजिए सरल। देखिए क्या लिखा है। दूसरे का पहला पार्ट लिखा का है 3 + अंडर रूट में 3 लिखा है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2 + अंडर रूट में 2 लिखा है। यही लिखा है ना। और जब लिखा हो एगो, देखिए बात हमारे ध्यान से सुनिए, लिखा हो a+b और दूसरे में लिखा हो c+d, तो है इसका ना a का गुणा करते हैं c में, फिर d में, फिर b का गुणा करते हैं c में, फिर b का गुणा करते हैं d में, आज चिन्ह के साथ गुणा कर लेते हैं। तो वही काम हम भी आज भी कर लेते हैं। देखिए इस 3 का गुणा करेंगे 2 में तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आई बात समझे। फिर इसी 3 का हम गुणा कर दे कड़ी में 2 तो क्या मिलेगा? +3 कड़ी में 2 हो जाएगा। आ रही बात समझ नहीं समझाई? यहाँ तक बात समझाई ना। अरे इसका गुणा हम किए हैं इसमें एक बार, तो 3 दूना के 6। अब तीनों का ना पढ़ा याद है तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई ना हो सकता है। और इस 3 का गुणा इसमें करेंगे ना तो आएगा 3 कड़ी में 2। आई बात समझे। अब आगे बढ़ो। अब हम इसका गुणा कर दें इसमें तो क्या आ जाएगा? प्लस में 2 कड़ी में 3 आएगा। आएगा ना। इसी का गुणा कर देते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा? प्लस कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 हो जाएगा। यही ना होगा। चलिए हल कर लीजिए। तो है तो मिला 6 + 3 कड़ी में 2 हो गया, प्लस 2 कड़ी में 3 हो गया प्लस। जब भाई दोनों का गुणा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 दूना के 6 अंडर रूट में 6। आई बात समझ नहीं समझ आई? और यही हो गया हमारा मान। ये है दिस इज आंसर, यानी कि आपका आंसर। ये आपके सवाल का आंसर है। आई बात समझे या नहीं समझ आई? समझाया? हल करिए जल्दी से, दूसरा सवाल बताएं। हो गया? दूसरे सवाल पे चला जाए। चलिए तो चलते हैं दूसरे पार्ट पर। मिटा देना। देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है ना कि 3 प्लस कड़ी में 3 लिखा है, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 3 माइनस कड़ी में 3। ये कुछ दिख रहा है का? हमको तो दिख गया लिखते लिखते। आपको भी कुछ दिखा? देखो छू मंत्र जादू मंत्र लगाओ। जादू मंत्र क्या लगाना है? आपको याद रहेगा तब लग पाएगा। क्या याद करना है? याद करना है ना कि a² माइनस का b² क्या होता है? एगो ब्रैकेट में a+ में b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस में c। आज जब ये याद है ना तो हम कहना है पढ़ना लिखना छोड़ो, जाओ घास गढ़ो। जब भाइयों ना याद है तो क्या पढ़ रहे हो? भाई तो 6 7 8 में पढ़ाया जाता है, याद करके आया करो। तो इसी पर देखो ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? a+ में b a माइनस में b, a+ में b a माइनस में b है। ऐसा नहीं है ना। अरे देखो है ए के जैसा ए है, बी के जैसा बी है। ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है ना। अरे देखो है सेम सेम है कि ना है। और है बी है। कुछ छूट गया था, बी बनाया था। देखो नजर ध्यान से देखो ना, बात समझ आ रही है? ऐसे समझो ना। यहाँ बढ़िया में लिख देते हैं, देखो ना दिखाई दे रहा है तो ये है a² माइनस में b²। तो यहाँ हो जाएगा a+ में b और दूसरे में a माइनस में b। यही होगा ना। देखो ध्यान से बात समझो हमारी। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो है 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है कि ना है। और बी यहाँ है, बी यहाँ है, तो कड़ी में 3 यहाँ है, कड़ी में 3 यहाँ है। यहाँ का है प्लस है, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस। समान है कि ना है? अरे ना देख पा रहे हो? आखिया क्या हो गई है? बंद हो गई है?
अरे दोनों एक के जैसे समान है। ऐसा नहीं समान है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दो ऐसे ही। लिखो ऐसे ही लिखो, तो क्या लिखो, क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं, माइनस में कड़ी में 3 का वर्ग होगा, यही होगा ना। बात समझाएगी समझाई। तो हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। कल ही सिखाया था, जब कणी में कोई संख्या रहता है, जब उसका वर्ग करते हैं तो कणी हट जाती है, बस और कुछ ना होता है। तो कणी हट जाएगा तो क्या बचेगा 3, और 9 में से 3 घटाएंगे तो आई बात समझ में कि नहीं। आ रही है कुछ बच दिया समझ में। अरे गधा हो, समझ में आ रहा है, पढ़ो मन से। फेल हो जाओगे 9 में, 10 में कहां से जाओगे। हो गया ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आज इस प्रश्नावली को खत्म कर देते हैं, कुल सोली लगा लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी लगाओ। तीसरा सवाल है, लिखा है ब्रैकेट में अंडर रूट में 5 प्लस कणी में 2 का होल स्क्वायर दे दिया। अब तो तनी कुछ और ही मानवा बदल दिया, क्या बदल दिया, याद किए हो कभी, a प्लस में b का ऐसे लिख दे होल स्क्वायर, तो याद है क्या होता है। अरे मोदी जी बताते हैं फार्मूला को, क्या बताते हैं, a प्लस बी इंटू स्क्वायर, ना सुने हो रील में, क्या बताते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab आता है कि नहीं। अब मोदी जी के अनुसार ये एक्स्ट्रा मान आता है, पढ़ लो, मोदी जी पढ़ा देंगे। गधो, ये ना फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। और ना याद है तो छाप लो, गधो नालाई को, छाप लो, छाप लो, ये फार्मूला है। तोड़ो इसी पर, देखो इसी फार्मूला पर हम तोड़ेंगे तो क्या, ए स्क्वायर है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो आई कणी में 5 है प्लस कणी में 2 है, इसका होल स्क्वायर करना है, कणी में 5 का वर्ग यहाँ लिख दें। अरे ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कणी में 5 का वर्ग, कणी में 5 का वर्ग प्लस में बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर का मतलब कणी में 2 का वर्ग, कणी में 2 का वर्ग होगा। प्लस में मोदी जी के अनुसार 2ab एक्स्ट्रा आता है ना, अरे पढ़ लो रे नालायक हो। तो क्या आएगा, ए का मान क्या है, कणी में 2 गुणे कणी में 5 है, गुणे बी का मान कणी में 2, कणी में 2 हो गया। अब हल करो तो क्या मिलेगा, कणी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 मिलेगा, कणी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 मिलेगा, प्लस देखो ये है 2, आई है कणी में 5 है, कणी में 2 गुणा करेंगे तो कणी में 10 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2 कणी में 10, आई बात समझे। आई देखो 5 2 7, अरे जोड़ना है गधो, 5 2 प्लस में ना है, क्या हो जाएगा 7 प्लस में 2 कणी में 10, यही होगा ना। आई बात समझे कि ना समझाई, इतना समझाया। अरे लेके लाठी पीटना चाहिए ना तुम लोग को। छापो जल्दी जल्दी, पढ़ना लिखना एक अक्षर ना है। हो गया, तेज छापो तेज, ना लिख पा रहे तो मार लो स्क्रीन शॉट, भर लो मोबाइल स्क्रीन शॉट मार मार के, मिटा दें। चलो आगे चलते हैं। फार्मूला जो बता रहे हैं ना उसको लिखा करो, याद तो किए ना हो, तो लिख के कपिए भर लो। देखो चौथा सवाल क्या दिया है, चौथा सवाल दिया है ना, अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 2, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 2। अरे फिर से कुछ और दिखने लगा, क्या दिखने लगा, वे बतिया फिर से देखने लगा। अरे हाई वाला देख लो, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस में बी ए माइनस में बी, यही आता है ना। अरे कितनी बार आ गया फार्मूला, कम से कम 20 बार तो आइए गया होगा, अब तक तो याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को, 20 बार तो उसको हम पढ़ ही दिए।
देखो ए माइनस में बी है, ए माइनस में बी है ना, ए प्लस में बी है, ए प्लस में बी है, तो ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख दो, क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा और माइनस कड़ी में 2 का वर्ग होगा कि ना होगा। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है ना। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और माइनस में कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 मिलेगा ना, 2, हल करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 5। ये तो कुछ सवाल है आप लोगों का, क्या पढ़ते हो, ऐसा ऐसा कुछ सवाल ना लगाते हो। कुल प्रश्नावली को आज खत्म कर देना, चलो खत्म ही कर देते हैं। तीसरा बचा, चौथा बचा, पांचवा। हो गया, हो गया ना, चलो आगे चलो। देखो तीसरा सवाल कह रहा है ना कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से भी परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी है, तो यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे, सुनो ध्यान से। ये बताएं कि बाद में पढ़ाएं इस बात को, काहे कि अभी बताना है वृत्त के बारे में, कहो तो वृत्त को पढ़ा ले तो बताएं इस बात को, तनी वृत्त के बारे में पढ़ा लेंगे ना तो बतिया अच्छे से समझ में आएगी। तो इस हवलिया को ना गोला बना लो, और जब वृत्त पढ़ाएंगे तो उसी टाइम बता देंगे, बहुत अच्छे से समझा देंगे। अगले साल में चलो, कहेंगे अब हम कहेंगे कि हाई वृत्त की परिधि है, और ये वृत्त का व्यास, तो मुंह ताकोगे कि ई का बता रहे हैं। तो जब वृत्त पढ़ाएंगे ना तो वही समय बताएंगे। अगला सवाल दिया है ना कि संख्या रेखा पर 3 दशमलव कड़ी में 9.3 को निरूपित करना है। देखो ध्यान से सुनो, संख्या रेखा पर ना 9.3 को निरूपित करना है, कैसे निरूपित करेंगे, अंडर में लिखा है 9.3, कैसे निरूपित करेंगे, बात ध्यान से सुनो। मैं आपको सिखाया था कड़ी में 5, कड़ी में 2, कड़ी में 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, पीछे वाली वीडियो में समझा दिया था। आप वहां से यदि समझे हो तो ई बता रहा हूं, होमवर्क, होमवर्क। ना लगा क्या है ना तो बड़ी मार मारूंगा, लगा के कमेंट करना वीडियो के नीचे, कैसे दर्शाया जाता है बता चुका हूं पहले का ऐसा कुल। चलो आ जाओ अगले सवाल पर। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, पांचवा सवाल पर आ जाओ। हरों का परिमेयकरण ये बता दिया हूं पीछे का, तो पांचवें सवाल पर आ जाओ। हरों का परिमेयकरण करना है कैसे, 1/√7, 1/√7 का परिमेयकरण करना है। तो काम मैं सिखाया था, जब हर का परिमेयकरण करना होगा तो जो हर में लिखा है ना, यदि प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो लिखना ना कि हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, कर दे हर का परिमेयकरण तो क्या मिलेगा, 1/√7 है ना, आप परिमेयकरण करेंगे तो कणी में 7 बटा में कणी में 7 होगा कि ना होगा, होगा ना। चलो तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा कणी में 7 और नीचे हल करें कणी में 7 में कणी में 7 का गुणा करें तो क्या आएगा, 7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कल तो ऐसा कुछ समझा ही दिया था, हल करो जल्दी से। हो गया, ये पांचवा का पहला पाठ है, यहाँ पहला लिख लेना, पांचवा का पहला सवाल है। अब चलो चलते हैं दूसरे सवाल पर ना, पहला हो गया, चलो दूसरे सवाल पर, पांचवा का दूसरा सवाल।
5वां का दूसरा सवाल क्या लिखा है, 1/√7 और -√6, यही लिखा है ना। तो अब हम करते हैं इसका हर का परिमेयकरण। तो लिखो हर का परिमेयकरण, करने पर कर दिया जाए हर का परिमेयकरण ना। चलो देखो करते हैं कैसे। 1/√7 और -√6 है ना, यही है। तो हम कर देते हैं गुणा, गुणा के बाद क्या करते हैं, जो हर में लिखा रहता है ना उसी का चिन्ह नवा बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं ना। तो कर दो, तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, ये तो कल ही सिखा रहा था उदाहरण में। नीचे क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, यही होगा ना। तो देखो ऊपर एक है, इसमें गुणा करेंगे तो वही मान रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा √7 प्लस √6, यही होगा ना। हाई देखो a माइनस में b, a प्लस में b है कि ना है। तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग यानी कि कड़ी में 7 का वर्ग माइनस b का वर्ग यानी कि कड़ी में 6 का वर्ग। आई बात समझ नहीं समझाई, बात कुछ समझ में आ रही है ना समझाई। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी में 7, एक का इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी में 6, ये बात समझाई। ए माइनस में बी, ए प्लस में बी है, तो ए का वर्ग माइनस में बी का वर्ग होगा कि ना होगा। अरे फार्मूला इसे पहले कितनी बार, 20 बार 25 बार तो लिख दिए, 100 बार लिखे तब समझ जाएगा। चलो हल करो तो क्या आएगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, यही होगा ना, बटे में कड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 रह जाएगा, कड़ी में 6 का वर्ग करेंगे तो -6 रह जाएगा। हल करेंगे तो क्या आएगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, यही आएगा ना, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझे, जल्दी जल्दी हल करो, दू गौरी बचाए उसके बाद प्रश्नावली खत्म, एक के दिन में एगो प्रश्नावली खत्म हो गया ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल तीसरा सवाल लिखा 1/√5 प्लस √2 लिखा है ना, और नीचे लिखना क्या करना है, इसका हर का परिमेयकरण। तो लिखिए कि हर का परिमेयकरण है, रुको तो क्या कुल बोल रही हैं। देखो हर का परिमेयकरण करने और कर दिया जाए हर का परिमेयकरण ना, तो क्या लिखेंगे, 1/5 प्लस कड़ी में 2 लिखेंगे कि ना लिखेंगे, यही मान लिखेंगे ना। आप परिमेयकरण का मतलब क्या बताया था, कि जो हर में लिखा रहेगा प्लस या माइनस में चिन्ह बदल के उसी से गुणा कर देते हैं, कर दो गुणा उसी से। तो देखो गुणा कर दें, अंडर में 5 माइनस कड़ी में 2 से, बटा में कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 से गुणा कर दें, तो ऊपर तो 1 है, गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा। तो क्या मिला, ऊपर हमें मिला कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, यही मिला ना, बटे में आई देखो a प्लस में b, ए माइनस में b है कि ना है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, अंडर में 5 का वर्ग माइनस अंडर में 2 का वर्ग, यही होगा ना। इसको हल करेंगे तो ऊपर क्या मिला, ऊपर मिला अंडर में 5 माइनस अंडर में 2, नीचे 5 का वर्ग करेंगे तो 5, आकर में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 रह जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अंडर में 5 माइनस अंडर में 2 बटा में 3, और यही तो है आपका आंसर। जो किताबिया के पीछे आंसर दिया होगा ना, किताबिया के पीछे तो मिला लेना, एक भी आंसर गलती होगा तो कमेंट करना, हम अगले दिन बताएंगे। जल्दी से लिखो तो अगला सवाल बताएं, नहीं तो मारो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी।
हो गया। चलो अगले सवाल पे चले ना, अगले सवाल पे चले। चलो अगला सवाल, आज का अंतिम सवाल। क्या लिखा है? चौथा, 1/7 -2 लिखा है ना। चलो इसको हल करते हैं। तो इसको लिखेंगे ना कि हर का परिमेयकरण करने पर कर दिया जाए हर का परिमेयकरण, तो क्या हो जाएगा? 1/√7 -2 होगा ना। तो क्या बताए हैं कि चिन्ह बदल करके उसी से गुणा कर देते हैं। तो हम गुणा कर दें कणी में 7 प्लस 2 बटा में कणी में 7 प्लस 2 से गुणा कर दें। तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा कणी में 7 प्लस में 2 आएगा ना। नीचे का आएगा हाई है a-b, हाई है a+b, है कि ना है। तो क्या हो जाएगा? कणी में 7 का वर्ग होगा -2 का वर्ग होगा कि ना होगा? यही होगा ना, ऐसा ही होगा। तो ऊपर क्या होगा? ऊपर तो बचा, ऊपर अंडर में 7 प्लस में 2 नीचे इस कणी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 रहेगा, -2 का वर्ग करेंगे तो 4। अरे कणी नहीं ना लगा है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4। आज जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर से आया अंडर में 7 प्लस में 2 बटे में 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। और यही तो हो गया आपका आंसर। आई बात समझ नहीं समझ? तो यहाँ तक समझाया ना। तो ये प्रश्नावली 1.4 खत्म कर दिया। एगो सवाल होमवर्क में दिया, एगो सवाल बाद में बताऊंगा जब वृत्त पढ़ाऊंगा तब। तो जो होमवर्क में दिया है ना उसको लगा करके वीडियो के नीचे कमेंट करना। आई बात समझे? लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा तो बताना कि नहीं लगा, तो अगले वीडियो में फिर से हम उसे बता देंगे। यहाँ तक बात समझ आई? तो मन लगा के पढ़ाई करो, इससे बेहतर कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। ये कई दिन में एगो प्रश्नावली खत्म। आई बात समझे? तो अगले दिन एगो प्रश्नावली खत्म कर लेंगे। तो यहाँ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।